पे एक स्टेज तैयार होता है, वहां पे इधर कैमरामैन, उधर से कैमरामैन में ये खा, वहां पे तो पार्टी हो रही होती है। आज फलानी आंटी कबाब बना के लाई है, वो खा रही हैं। आज फलानी आंटी दही बल्ले बना के लाए हैं, वो खा रहे हैं। ये है कौन? ये लोगों की पगड़ियां उछालने वाले हैं कौन? ये हमारे एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले हैं कौन? और जो ये हरकतें करें जनाब स्पीकर, आखिर में सिर्फ जनाब स्पीकर, इंसान और जानवर में अल्लाह पाक ने एक बड़ा फर्क रखा है, और वो फर्क ये है दिमाग। अल्लाह पाक ने इंसान को दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए, और जो इंसान दिमागी तवाज़ुन से फारिग हो उसको फिर जानवर ही कहते हैं जनाब स्पीकर। स्पीकर, बड़ी मेहरबानी है अपोजिशन लीडर साहब, मुझे अलाउ कर दें गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि जब हम उधर बैठते थे तब भी नहीं अलाउ करते थे, इधर बैठते हैं तब भी इनको इतराज होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जनाब स्पीकर, वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मुझे बात करना ज़रूरी है। पहले तो भाई ने जिस मासूमाना और जिस ऐसी तरीके से गुफ्तगू की जैसे इस मुल्क में इनकी सियासत ना किसी ने देखी है, इनकी नफरत ना किसी ने देखी है ना भुगती है। अब पहले उन्होंने शुरू किया सोशल मीडिया से, और उन्होंने कहा कि आप कैसे रोक लेंगे, सोशल मीडिया सब कुछ दिखाता है, यही तो प्रॉब्लम है जनाब स्पीकर। ये कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, ये इन प्रॉब्लम ये है कि एआई से फेक पोस्टर्स, तस्वीरें, इन्होंने क्या नहीं किया एक इदारे को, उसके सरबराह को पिछले 2.5 साल से टारगेट पर रखा हुआ है, और उसके ऊपर जितनी भी गंदी, घटिया, नाजेबा कैंपेन हो सकती है वो ये करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं हमने किया क्या है। और ये जो अभी आज उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि जी वो देखे ना इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, भाई अपनी नालायकियां किसी में मत डालो। अगर तुम्हें इलेक्शन कराना अपनी पार्टी का नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया जिसके ऊपर आप लोग जो है वो अपना पार्टी सिंबल नहीं ले सकी, आपकी पार्टी जो है वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये अनोखे लाडले हैं जनाब स्पीकर, इनके मुताबिक जो ये कह दे वो आइन और कानून है। इनकी खवातीन जो है उनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोले जाने चाहिए, उनकी तकरीम होनी चाहिए, लेकिन दूसरे की हर एक माँ बेटी को जो ये दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं वो उसका जवाब कौन देगा? आज ये जो मासूम बन के बैठे हैं जनाब स्पीकर, जवाब दे दे। 9 और 10 मई से ज्यादा, एक तो जो उन्होंने कारनामा फरमाया था 9 मई का, मैं उसकी बात ही नहीं अभी कर रही, मैं अभी बात कर रही हूं पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में। जनाब स्पीकर, 6 तारीख की रात से ये जंग शुरू हुई, जिसके बाद 9 तारीख की रात को जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने अपना जवाब दिया। मुझे ये बता दें, इमरान खान का ट्विटर हैंडल हर तरह की गाली देने के लिए, हर बंदे को जो है वो उसको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान जो है उससे किया गया होगा, उनसे मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, जिनको कह रहे हैं हमारी बहन, भी बहन है, बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वो भाई की अयादत करने के लिए भाई को पूछने नहीं जाती, वो जिब्रान इलियास के लिए डिक्टेशन लेने जाती है कि ये बताओ कि ट्विटर हैंडल पे आज लिखना क्या है, गाली कैसे देनी है। ये दूसरों को ज़हनी मरीज कहते हैं, ये दूसरों को ज़हनी मरीज कहते हैं। इनको क्या जो है वो सिर पे बिठाया जाएगा। अलीमा बाजी ने पाक इंडिया जंग के दौरान कैटेगोरिकली उसने कहा जंग नहीं होनी है, ये फॉल्स फ्लैग है, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद मुझे ये बताइए कि वतन परस्ती का सर्टिफिकेट इनसे मिलेगा, ये देंगे हमें सर्टिफिकेट। और फिर ये बाजियां जो है जाकर एक पूरी तरह से वहां पर एक स्टेज तैयार होता है, वहां पे इधर कैमरामैन, उधर से कैमरामैन में ये खा, वहां पर तो पार्टी हो रही होती है। आज फलानी आंटी कबाब बना के लाई है, वो खा रही हैं। आज फलानी आंटी दही बल्ले बना के लाए हैं, वो खा रहे हैं। और फिर अगर अंदर जाएंगी तो जाकर, और फिर ये हमने, उज़मा बाजी ने खुद बाहर आके कहा कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत ज़हनी तौर पर टेंस थे। अब इसमें बताएं कि हमने क्या कहा। वो खुद बहन आके कह रही है वो टेंस है, वो ज़हनी मरीज है, इसमें किसी का क्या कसूर है? दूसरों को आप ज़हनी मरीज कहते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अब तो आलम यह है, जो ये आज मासूम बन रहे हैं कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका ख्याल है बड़ा आसान होगा। आप वो सियासी लोग नहीं है, और ये बार बार कहते हैं ना कि जी वो सियासत में ला रहे हैं, सियासत में ला रहे हैं ये जनाब स्पीकर जो कहते हैं हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, के साथ करेंगे। मुझे बताइए कि सियासत में उनको कौन ला रहा है? कौन लाना चाहता है उनको सियासत के अंदर? ये लाना चाहते हैं उनको सियासत के अंदर। और फिर अगर वो इनकी बात मान ले तो ये वही लोग हैं जनाब स्पीकर जो बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन ऑफर करके आए थे
ये उनको कहने के लिए गया था कि टे गोटे पकड़ के मैं आपको तायात एक्सटेंशन देता हूं, मुझे मत हटाओ। और अब ये आलम है कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजी साहब के बारे में तो जो कहा जा रहा है सो कहा जा रहा है। इनको आदत है लोगों के घरों में घुसने की, इनको आदत है बुजुर्गों के जो है वो बदतमीजी करने की। आज एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो डीजी आईएसपीआर के फादर है जनाब स्पीकर, उनके बारे में जो घटिया और वाहियात कैंपेन ये कर रहे हैं, और उसको टेकअप कौन कर रहा है? उसको टेकअप कर रहा है इंडियन मीडिया, उसको टेकअप कर रहे हैं वो तमाम दुश्मन कुव्वतें जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर हमेशा क्रिटिक रही हैं। उसको टेकअप कर रहे हैं वो अकाउंट्स जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को हमेशा क्वेश्चन करते रहे। जनाब स्पीकर, ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 9 मई के दिन आप शोहदा के मुजस्मे गिराने वाले थे कौन? आप कोर कमांडर हाउस में घुसने वाले थे कौन? आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाले थे कौन? आप टोल प्लाजा को आग लगाने वाले थे कौन? आप सुबह शाम इदारों के खिलाफ कैंपेन, अगर आपके हक में कोई बात करे तो सियासतदान है, क्रिकेटर है, जो आपके कल्चर से रिलेटेड लोग हैं, अदाकार है वो अदाकार है। जो इनके हिस्से की बात करेगा वो इस मुल्क में रह सकता है, वरना बाकियों को गाली पड़ेगी, बाकियों की कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। जनाब ये है कौन? ये लोगों की पगड़ियां उछालने वाले हैं कौन? ये हमारे एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले हैं कौन? और जो ये हरकतें करें जनाब स्पीकर, आखिर में सिर्फ जनाब स्पीकर इंसान और जानवर में अल्लाह पाक ने एक बड़ा फर्क रखा है, और वो फर्क ये है दिमाग। अल्लाह पाक ने इंसान को दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए, और जो इंसान दिमागी तवाज़ुन से फारिग हो उसको फिर जानवर ही कहते हैं। जनाब स्पीकर, ये मुझे आज की वो रेजोल्यूशन दे जी। मैं बिल्कुल आपको देखिए, एक सेकंड ठहरे ना, एक ये यार ये आपका बात सुने भाई साहब, एक सेकंड, 1 मिनट जी, 1 मिनट प्लीज, एवरीबडी प्लीज बी सीटेड, मेरी दरख्वास्त है। अच्छा देखें, आप जो तकरीर करना चाहेंगे ना मैं आपको मौका दूंगा। आप भी जो देखें, उन्होंने आपने सुना नहीं है, उन्होंने ये कहा है, मैं दोहरा देता हूं। मेरा बड़ा गौर था कि मैं कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं करूं। उन्होंने कहा कि इंसान और जानवर में अल्लाह ताला ने एक फर्क रखा है कि अक्ल की बुनियाद पर फैसले करें। किसी की तरफ तशबीह तो नहीं दी, दैट्स ऑल।